हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटीटी आइकन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 10th के गणित के त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताएं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है। इसके लिए 3 फॉर्मूला होता है। जैसे कि यहाँ से जो मान होता है स्क्वायर वाला, तो ये होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर तो सी सही है। लेकिन इसके लिए अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमको अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, तो यहाँ से अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हम इस प्रकार से निकाल लेंगे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 इधर +1 है ना, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, इधर आ जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन मिस्टेक से हो गया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा होना चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। किंतु यहाँ से अगर हमको मान एक और निकल सकता है, अगर हम यहीं से बोलें तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान तो हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमको सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 कॉट थीटा बराबर 3। 5 कॉट थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। यहाँ से हम देखेंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान निकालना है। मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ से कॉट कॉट के पास से हमको साइन और कॉस का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि कॉट थीटा बराबर 3, ये 5 जो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालेंगे। मान हम इस प्रकार से निकालेंगे, हमको मान निकालना है 5 साइन थीटा, मान निकालना है हमको 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान निकालना है। इस पर हम देखेंगे 5 साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है, साइन थीटा का मान कितना है, 5 आया है, 5 आ गया -3। कोस थीटा का मान कितना आया, 3 आया है, तो ये हो गया 3 बटा ये 4 है, साइन थीटा का मान कितना आ गया 5, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है तो
3 cos थीटा का मान कितना आ गया 3 करके हम देखेंगे तो बच्चा है 25 माइनस का 9 पाँचों का 20 प्लस का 9 30 में से 9 का कितना बचेगा 16 बटा ये कितना हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बटा 30 जो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3। अगला क्वेश्चन है √3 tan थीटा। यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 tan थीटा बटा 3 sin थीटा। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया हुआ क्वेश्चन। तो मान निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमको यहाँ से sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान निकालना है। दोनों का मान निकालने के पहले दोनों का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि √3 tan थीटा बराबर होता है sin बटा cos। क्या होता है कि हमको sin और cos का ही मान निकालना है। sin थीटा बटा cos थीटा हो जाता है बराबर ये 3 sin थीटा। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या कि यहाँ से दो नियम होता है काटने का। पहला नियम तो ये होता है कि हम अगर गुना में हो, अगर ये दोनों ये भी गुना में है, यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है, तो हम ऊपर वाला मतलब जो अंश में है तो अंश का अंश काट सकते हैं, या फिर तिरछा तिरछी गुना करके काटेंगे तो भी मान ठीक ही आएगा, सेम आएगा। यहाँ से हम क्या किए कि ऊपर से ऊपर काट दिए। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से 3 से भी √3 को काट लेंगे। चलिए आगे काट देंगे। √3 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे 3 cos थीटा बराबर कितना √3 में मान लीजिए कुछ नहीं तो 1। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। cos थीटा का जो मान आएगा √3 बटा 3 आ गया। अगर हम इसको काटना चाहें हम इसको, क्योंकि cos थीटा का मान निकालना है तो हम इसको काट सकते हैं। इसको काटने के लिए अगर हम इसको √3 और 3 को काटेंगे तो ऊपर में कितना बचेगा, तो हम अगर गुना कर देते हैं प्रकार से देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 तो बिना काटे तो हम 10 हटा दिए। देखिए √3 बटा ये 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। √3 ये गुना में है तो भाग में आ गया। अगर हम इसको काटना है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे √3 से गुना कर सकते हैं। डायरेक्ट भी काट सकते थे लेकिन आपको लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इस कारण से हम क्या करेंगे पूरा डीपली करके काटते हैं। का जब काटेंगे तो √3 में √3 से जब हम गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 √3 आएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा। इस cos थीटा का मान कितना आ गया 1 बटा √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे cos थीटा का मान आ गया। अब यहाँ से हम sin थीटा का मान निकालेंगे। अगर हम यहाँ से थोड़ा लंबा क्वेश्चन, यहाँ से हम sin थीटा का मान निकालेंगे। cos थीटा का मान आ गया हमारा, cos थीटा का मान आ गया 1 बटा √3, 1 बटा √3 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि cos थीटा का मान निकालेंगे। तो cos थीटा यहाँ से मान निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। एक तरीका तो होता है कि यहीं से अगर हम चाहेंगे, यहीं से चाहेंगे तो एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा यहीं से हम चाहेंगे, यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो sin
साइन थीटा बराबर मेरा होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला से भी हम निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे तो हमको कर्ण या लंब निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 1/√3। हम इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, तो साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 हो गया 2/√2/3। अब हमारा मान जो निकालना है, ये मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान आ गया है 1/√3 और कॉस साइन थीटा का जो मान आया है, √2/3। अब हम यहाँ से मान निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का मान कितना था 1/√3 का स्क्वायर। कॉस थीटा का मान कितना आ गया √2/3 स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 2/3। तो जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है में कुछ यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग माइनस लगा लीजिएगा, हो जाएगा माइनस सी आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, -1/3 हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का हम लोग मान नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिए, थोड़ा सा माइनस को कॉमन कर लीजिए। माइनस कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। ये माइनस जब यहाँ से कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस हो गया, इसको हम लिखेंगे, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -1, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है cos a बराबर 1/2। अब यहाँ पे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान निकालना है। जब हमको cos a का मान दिए दिया है तो यहाँ पे बस कैलकुलेशन कर देंगे। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a है बराबर 1 माइनस 2 cos a का मान कितना दिया 1/2, तो cos स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना
4 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। 1 रुपया में से अगर आधा रुपया घटाएंगे तो 1/2 बच जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 1/2। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। 15 cot A बराबर क्या है? 8 है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि cot A बराबर 8, ये 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 15 यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको चाहिए साइन ए का मान, यहाँ से साइन ए का मान चाहिए। हम साइन कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार बराबर होता है 8 और लंब बराबर कितना हो गया? 15। अब हम लोग यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। और हम जानते हैं कि 17 का जो वर्ग होता है 289 होता है। यहाँ से हमारा कर्ण का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन का जो मान होगा, साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब का मान हो गया तुम्हारा 15 और कर्ण का मान कितना आ गया? 17। इस प्रकार से 15/17 आंसर सही है। 15/17 कितना नंबर ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है। ए नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर 3/4 है तो हमको मान निकालना है। थीटा बराबर 3/4 है तो यहाँ से हमको साइन थीटा का मान निकाला। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। आपका हो जाएगा लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। अगर आप यहाँ से कर्ण का मान निकालिएगा, कर्ण का मान अगर आप निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखिए। अगर ऐसा निकालिएगा तो जहाँ भी लंब 3 देखे, लंब 3 4 का कर्ण हो जाता है बाबू 5 हो जाता है कर्ण। यहाँ से बहुत निकालने की जरूरत नहीं है, छोटा सा चीज है। अब हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होता है। थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब आपका हो गया 3, कर्ण कितना हो गया? 5। 3/5 ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए मोस्ट VBI है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम इसको कई तरह से प्रूव भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। बहुत तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से 2-3 फॉर्मूला या निकलता है जो हम लोग के मोस्ट VBI है और ये जानना चाहिए। जैसे हम यहाँ से अगर निकालेंगे, यहाँ से अगर हम निकालेंगे साइन, अगर हम यहाँ से निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं, स्क्वायर जो है इधर आता है तो रूट में बदल जाता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट VBI हमको साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहीं से एक दूसरा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कई दो फार्मूला निकलता है। ये दोनों फार्मूला बहुत बढ़िया फार्मूला है, ये हम लोग को जानना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, और 1 जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 cos थीटा बराबर 3। क्वेश्चन है आपका 5 cos थीटा बराबर 3। यहाँ से tan थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर हो गया 3, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि
हमको टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार मतलब 3, ये ऊपर का ऊपर बराबर हो जाता है और नीचे का नीचे बराबर होता है। यहाँ से कर्ण बराबर कितना हो गया? 5। अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे लंब, कि हम बिना लंब निकाले टेन का फॉर्मूला में लंब आता है, तो लंब निकालेंगे तो आप निकालिएगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से लंब का मान 4 आएगा। काल का आप लोग देख सकते हैं। अब हमको मान निकालना है 3 tan थीटा का। 3 tan थीटा, 3 tan थीटा, तो 3 है तो 3 tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। 3 लंब का मान क्या है? लंब का मान यहाँ से आ गया 4 और आधार का मान कितना है? आधार का मान है 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 नंबर ऑप्शन है, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉट थीटा किसके बराबर? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। और यहीं से एक याद रखिएगा कि इसका अपोजिट होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मान जो होता है साइन थीटा, इसका भी अपोजिट हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। हमारा ये यही पूछा है, साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी तो सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 8/17, यहाँ से देखिए साइन ए का जो मान दिया हुआ है 8/17 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको कॉट का मान निकालना है। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ से लंब बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। कर्ण कर्ण बराबर हो गया आपका 17। यहाँ से अगर आधार आप निकालिएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप आधार निकालते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा, और ऐसा निकालिएगा तो आपका आंसर होगा 15। आधार कितना हो जाएगा? 15। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा अपने से, बहुत सिंपल चीज़ है। अब हमको मान निकालना है कॉट ए का मान निकालना है। तो एक काम कीजिए, मैं इसके यहाँ पे आधार निकालिए देता हूँ। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो माइनस कीजिएगा तो 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है, जो कि मैं 15 पहले ही लिख दिया था। कुछ 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 जो रिलेशन होता है, जैसे कि लंबाई लंब और आधार और कर्ण का, तो कुछ कुछ बहुत कॉमन चीज़ होता है, जैसे कि 3 3 4 5 हो गया। लंब 3 है, आधार 3 है, तो कर्ण अपने आप निकालिएगा तो 5 हो जाता है। 8 15 17 हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ होते रहता है। कॉट ए बराबर जो होता है, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब। ये टेन का अपोजिट होता है कॉट। लंब बटा आधार का अपोजिट आधार बटा लंब हो गया। आधार का मान आ गया आपका 15, लंब का मान कितना दिया हुआ है? 8। 15/8, 15/8, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, 3 cos थीटा बराबर 2। यहाँ पे हमको सेक का भी मान निकालना है और टेन का भी मान निकालना है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। 3 cos थीटा बराबर 2। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और हम जानते हैं कि cos का जो अपोजिट होता है सेक होता है। सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक बराबर, चूंकि हमको सेक का जरूरत है, सेक बराबर हो जाएगा 3/2। इसको का मान सेक वाला काम हो गया। हमको चाहिए टेन। सेक का रिलेशन हम अगर वर्क करते हैं तो सेक का रिलेशन टेन से होता है, जैसे कि जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हम लोग देखे हैं। सेक का मान अब यहाँ से हम चाहेंगे तो टेन का मान निकाल सकते हैं।
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि अगर हम चाहेंगे कि सिर्फ टेन स्क्वायर का मान हमको चाहिए, डायरेक्ट टेन स्क्वायर का मान यहीं से निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर, सेक का मान है 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे -1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बाबू होता है तितरी का 9, 2 का होता है 2 दूना 4 -1, तो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 9 4 में 1 से गुना होगा तो 4 5/, यहाँ से डायरेक्ट आपको टेन स्क्वायर का मान निकालिए, टेन स्क्वायर का मान आ गया आपका 5/4। अब यहाँ से हम मान निकाल रहे हैं 2 सेक स्क्वायर, यहाँ से को मान चाहिए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक थीटा का मान कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का मान मैं ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका हूँ। देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का मान, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे पुणे 5/4, स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट मान स्क्वायर का ही निकाले हैं। तो 3 का 9, 2 दूना 4, ये कट जाएगा यहाँ से, प्लस 5/2 -7, ये भी कट जाएगा यहाँ से, का हो गया 9/2 प्लस 5/, अब इस दोनों का बाटा का जो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 9 + 5, चूँकि आधार सेम है, तो हो जाएगा बराबर 9 5 14/2 -7, ये कट जाएगा 7 - 7, 7 में से 7 जाएगा, इसका आ गया। इस प्रकार से इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौदह नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos। अगर हम कोसेक थीटा का बात कहीं करेंगे 1/sin हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे टेन का होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा हो जाता है, cot थीटा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है 1/sin, तो 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा हो जाएगा। 1/sec, 1/cos क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। cos/sin, cos/sin cot थीटा हो जाएगा। sin/cos, sin/cos क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, हमको सी सेक का ही निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 8/15। tan थीटा बराबर, क्वेश्चन दिया tan थीटा बराबर 8/15। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था उसी प्रकार से बनाएंगे। tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे आपका लंब हो गया 8 और आधार हो गया 15। इस प्रकार से अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण अभी पिछले क्वेश्चन में हमें बताया था अभी कि लंब 8 था और कर्ण 17 था हाँ, आधार 15 आया। यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा 17 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से हम कोसेक का मान, कोसेक थीटा का जो मान होगा वो लंब बटा कर्ण होगा। और लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब है 8, कर्ण है, आंसर कितना हो जाएगा 8/17, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।